हाँ देखो लाइकेन पढ़ेंगे। लाइकेन जो है थैलाफाइट प्रकार की वनस्पति होती है जो फंजाई कवक और शैवाल एल्गी दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कवक और शैवाल का के परस्पर इस संबंध को सिम्बायोटिक या सहजीवी बोलते हैं। कवक जो होते हैं जल खनिज लवण विटामिन शैवाल को देते हैं, मतलब एल्गी को देते हैं, और जो शैवाल होता है फोटोसिंथेसिस करता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवक को दे देता है। कवक और शैवाल के इस संबंध को हेलोटिज्म बोलते हैं। लाइकेन शब्द का प्रयोग थियोफ्रेट्स किया था। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी को कहा जाता है। ठीक है, लाइकेन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रेस्टोस में थैलस जो है चपटा व आधार जो है लंबा होता है। एक होता है फोलियोज में थैलस जो होता है शाखित पत्तियों के समान अतिवृद्धियां इसमें होती हैं। एक होता है फ्रूटिकोज में थैलस काफी विकसित और जनन अंग रिप्रोडक्शन ऑर्गन ये उपस्थित रहता है। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है लाइकन में जो रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है, सोमैटिक, सेक्सुअल और असेक्सुअल। ठीक है, लाइकेन वायु प्रदूषण का इंडिकेटर भी होता है। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन घंटा नहीं उगता। और पेड़ों की छालों या फिर बार्क्स पर उगने वाले लाइकेन को कोटिकोल्स और खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स बोलते हैं। लाइकेन का आर्थिक महत्व क्या है? ये मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। लाइकेन जो है खाने के रूप में भी यूज किए जाते हैं। रेंडियर मॉस या क्लेडोनिया इसको आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सब लाइकेन है। आइसलैंड मॉस को स्वीडन तथा नॉर्वे में तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने के लिए यूज करते हैं। जापान के निवासी इंडोकार्पन जो लाइकेन होता है इसको सब्जी बना के खाते हैं। और साउथ इंडिया में परमेलिया नाम का जो लाइकेन रहता है इसको करी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। करी मतलब सालन। ठीक है, ऑर्चिल लेकोनोरा जो ये लाइकेन का प्रकार है। जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। किससे? ऑर्चिल और लेकेनोरा नाम के लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में जो प्रयुक्त होता है लिटमस पेपर वो मिलता है रोसेला नाम के लाइकेन से। फिर है क्या, लोबेरिया और इर्बेनिया रेमेनिला ये जो लाइकेन होते हैं ये इत्र बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। रट लो क्या, लोबे, इर्बे और रेमे इसको इत्र बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लोबे, लोबेरिया, इर्बे, इर्बेनिया और रेमेनिला जो लाइकेन होता है इसको इत्र या सेंट बनाने में यूज़ करते हैं। परमेलिया सेक्सटिलिस जो लाइकेन होता है इसका प्रयोग एपिलेप्सी या फिर मिर्गी के औषधि बनाने में यूज़ करते हैं। असनिया लाइकेन से एंटीबायोटिक एसिनिक एसिड प्राप्त किया जाता है। अब आया प्लांट किंगडम क्या, दो प्रकार होते हैं, क्रिप्टो गेम्स है ना, आप पुष्पोद्भिद और एक होता है फेनरो गेम्स। पुष्पोद्भिद मतलब नाम ही से पता है, फेनरो गेम्स में फूल होते हैं, क्रिप्टो गेम्स में फूल नहीं होते। फेनरो गेम्स कितने प्रकार के होते हैं? 2, जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी और एंजियोस्पर्म आवृतबीजी। एंजियोस्पर्म में बीज अंदर रहते हैं, जिम्नोस्पर्म में बीज बाहर रहते हैं। अब आया एंजियोस्पर्म में 2 प्रकार के होते हैं। मोनोकॉट मतलब एक बीज होता है जिसमें 2 अलग अलग टुकड़े में विभाजित नहीं होता। और एक होता है डाइकॉट, द्विबीजपत्री, इसमें तोड़ो तो 2 अलग अलग भाग में विभाजित हो जाते हैं दाने। जैसे हो गया अपना क्या, गेहूं को तोड़ते 2 अलग अलग भाग में विभाजित हो जाएगा। अब आया क्या, क्रिप्टो गेम्स। अब पुष्पोद्भिद मतलब इसमें फूल नहीं होते हैं। ये होते हैं इसके प्रकार थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब आया थैलोफाइटा के प्रकार, एल्गी, शैवाल, फंजाई, कवक और लाइकेन ये होते हैं इसके प्रकार। खत्म, थैलोफाइटा के प्रकार थे। अब बताते हैं थैलोफाइटा होता क्या है। थैलोफाइटा जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत मुख्य रूप से एल्गी पाए जाते हैं। एल्गी होते हैं, कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं। ठीक है, बात कर ही चुके हैं। एल्गी, फंजाई और लाइकेन और बैक्टीरिया ये जीवाणु लिखा है, ये सब होते हैं। थैलोफाइटा का शरीर जड़ और तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है। ठीक है, थैलस के रूप में होता है, इसलिए इसको थैलोफाइटा बोलते हैं। संवहनी ऊतक नहीं होते इसमें। अब आया एल्गी जो होता है जलीय जीव होता है, प्रकाश संश्लेषण तथा भोजन बना सकता है। एल्गी मतलब शैवाल। ठीक है, इसके अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। शैवाल में क्लोरोफिलस तथा नॉन वेस्कुलर ऑटोट्रोफिक होते हैं। शरीर जो है थैलाइट टाइप से होता है। ताजे जल, गर्म जल, कीचड़, नदी, तालाब सब जगह पाए जाते हैं ये। और इसमें शैवाल मतलब एल्गी में गति करने के लिए फ्लैजेला होता है। बर्फ पर जो शैवाल पाए जाते हैं उसको बोलते हैं क्रिप्टोफाइट्स, और जो चट्टान में उगते हैं शैवाल उसको बोलते हैं लिथोफाइट्स। शैवाल के लक्षण क्या है? शैवाल के लक्षण यही है, शैवाल की कोशिकाएं जो है सेल्यूलोज की बनी होती हैं, सेल्यूलोज की बनी सेल वॉल पाई जाती है। शैवाल की कोशिकाओं में सेल्यूलोज की बनी सेल वॉल पाई जाती है। और जो शैवाल एल्गी में भोज्य पदार्थ का जो संचय होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं है ना, वो यूनिसेलुलर होते हैं। और निषेचन के बाद कोई भ्रूण या एम्ब्रायो नहीं बनता इसमें। जलीय ये अधिकांशतः मतलब शैवाल जो होते हैं वो जलीय, समुद्री तथा अलवरीय जल दोनों में ही रहते हैं। शैवाल नमीयुक्त स्थानों में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए हरा वर्णक ग्रीन पिगमेंट होता है इसमें, तब ना होता है प्रकाश संश्लेषण। 3 प्रकार के पिगमेंट होते हैं शैवालों में, ग्रीन, रेड और ब्राउन। ग्रीन मतलब हरा है ना, क्लोरोफाइसी इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, रोडोफाइसी इसमें रेड पिगमेंट होता है और फियोफाइसी इसमें ब्राउन पिगमेंट होता है। ठीक है, सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों प्रकार की विधियों से इसमें रिप्रोडक्शन होता है शैवाल या एल्गी में। ठीक है, और एल्गी ये पाए कहाँ जाते हैं तो पढ़ तो चुके हैं, नमीयुक्त स्थानों, कीचड़, नदी, तालाब में पाए जाते हैं। कुछ जो एल्गी होते हैं वो एपीफाइट्स या आदिपादप के रूप में दूसरे पौधों के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे बोलते हैं, एग्जाम्पल हो गया मान लो उडोगोनियम शैवाल, उडोगोनियम एल्गी। ठीक है, एक होता है प्रोटोडर्मा, ये कछुए के पीठ में होता है। ठीक है, क्लेडोफोरा शैवाल जो होता है ये घोंघे के ऊपर रहता है। और कुछ जो शैवाल होते हैं वो शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसे जू क्लोरेला जो शैवाल होता है वो हाइड्रा के साथ या हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। तो इसके एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोसिस, पता ही है। कुछ शैवाल जो होते हैं पैरासिटिक होते हैं। जैसे बोल दिए सी फेल्यूरोज ये शैवाल है जो कि चाय कॉफी की पत्तियों में पाया जाता है। और पेड़ों और देख अभी पेड़ों की छालों, दीवारों और चट्टानों पे जो शैवाल पाया जाता है उसको बोलते हैं साइमन सिएला शैवाल। ठीक है, एक होता है ऑसिलेटोरिया शैवाल, ये मनुष्य और जंतु दोनों की इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब जो होता है शैवालों में रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसको कायिक प्रजनन बोलते हैं। ये क्रिया जो होती है
प्रोटोनेमा और एकाइनेट्स नाम के शैवाल में के द्वारा होती है। ठीक है। अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, शैवालों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया जूस्पोर्स, एल्पेनोस्पोर्स और हिप्नोस्पोर्स, ऑटोस्पोर्स और इंडोस्पोर्स के द्वारा होती है। अब आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शैवालों में। शैवालों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है वो ईजोगेमस, अनईजोगेमस और ऊगेमस, मतलब क्या, समयुग्मक, विषम युग्मक और अंड युग्मक के द्वारा होती है। ठीक है भाई। अब आया शैवाल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, शैवाल का आर्थिक महत्व। ठीक है। भोजन के रूप में देखते हैं कौन कौन सा शैवाल। जापान में जो अल्वा नाम का शैवाल होता है, भूरा शैवाल होता है, इसको सलाद के रूप में खाते हैं। अल्वा को ही समुद्री घास, समुद्री सलाद बोलते हैं। ये सब शैवाल है। चीन के निवासी नॉस्टॉक नाम के शैवाल को भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। स्कॉटलैंड में रोडोमेरिया पल्मेटा नाम का जो शैवाल होता है वो तंबाकू की भांति यूज़ करते हैं। जापान के निवासी पोरफायरा नाम के शैवाल को खाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में अम्बलिकस नाम का शैवाल खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। कोन्ड्रस नाम का शैवाल होता है जिससे आयरिश अगर प्राप्त किया जाता है, जिसको चॉकलेट बनाने में इमल्सिफाइंग कारक के रूप में यूज़ करते हैं। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन ए, सी, डी, ई पेल के रहता है, इसलिए इसको भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। अब देखते हैं शैवालों का प्रयोग इंडस्ट्री में कैसे होता है। अगर अगर नाम का जो शैवाल, लाल शैवाल होता है, ये प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, ये आइसक्रीम आदि में प्रयोग होता है। अगर अगर ग्रेसिलेरिया तथा जेलेडियम नाम के शैवाल से प्राप्त होता है। अगर अगर ठीक है, इसे ग्रेसिलेरिया तथा जेलेडियम नाम के शैवाल से अगर अगर प्राप्त होता है। सारगैसम नाम का जो शैवाल होता है वो जापान में सिंथेटिक ऊन इससे तैयार किया जाता है। एलिजन नाम का पदार्थ जो है शैवाल से प्राप्त होता है। वल्कनाइजेशन, टाइपराइटर तथा टाइपराइटर के रोलरों तथा अज्वलनशील फिल्मों के निर्माण में इसका यूज होता है। कैराड्रस नाम का जो शैवाल होता है, इससे कैरोगेनिन नाम का पदार्थ मिलता है जिसको कॉस्मेटिक्स, शैम्पू और जूतों की पॉलिश बनाने में यूज़ करते हैं। लेमिनेरिया नाम का जो समुद्री शैवाल होता है, इससे आयोडीन मिलता है। भूरे शैवालों में पोटेशियम क्लोराइड होता है, इस कारण इनसे पोटेशियम लवण निकाले जाते हैं। शैवाल मतलब एल्गी के किण्वन से एसिटिक एसिड मिलता है। अब एग्रीकल्चर में शैवाल क्या है, नॉस्टॉक एनाबीना नाम के जो शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में की क्षमता रखते हैं। ठीक है। नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने में यूज करते हैं। नॉस्टॉक इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। कुछ शैवाल का उपयोग खाद या मैन्योर के रूप में करते हैं। अब देखते हैं मेडिसिन में शैवाल का यूज होता है। कारा और नाइट्रेला नाम का शैवाल मलेरिया उन्मूलन के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। क्लोरेला नाम का शैवाल क्लोरेलिन नाम के एक एंटीबायोटिक पदार्थ से प्राप्त किया जाता है। अब देखते हैं एज एन बायोलॉजिकल रिसर्च में शैवाल का यूज। क्लोरेला एसिटाबुलेरिया वेलोनिया नाम के जो शैवाल जीव विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधानों में इनका यूज किया जाता है। क्लोरेला प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया से, एसिटाबुलेरिया न्यूक्लियस की खोज से, और वेलोनिया शैवाल जो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की खोज से संबंधित है। मवेशियों के चारा के रूप में एज अ फॉडर शैवाल देखते हैं। सारगैसम नाम का जो भूरा शैवाल होता है, कुछ अन्य लाल शैवाल इसे मवेशियों के चारे या फॉडर के रूप में यूज करते हैं भूमि के निर्माण में। कैल्शियम युक्त लाल शैवालों के मृत शरीर से जो मृदा होती है उसका निर्माण होता है। ठीक है। हानिकारक शैवाल भी होते हैं जो जलाशयों को में प्रदूषण बढ़ाते हैं, जैसे हो गया सी फेल्यूरोस नाम का जो शैवाल होता है, चाय के पौधों पर रेड रस्ट ऑफ टी नाम का रोग उत्पन्न होता है जिससे गंभीर हानि होती है। ठीक है। अब देखते हैं एसिटाबुलेरिया जो है सबसे छोटा यूनिसेल्युलर शैवाल है, यूनिसेल्युलर एल्गी है एसिटाबुलेरिया। माइक्रोसिस्टिस सबसे बड़ा शैवाल है, इसको दैत्याकार समुद्री घास बोलते हैं। सबसे छोटा जो क्रोमोसोम होता है ट्रिलियम नाम के शैवाल का होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी धान के खेतों में पाए जाते हैं, इसी के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम जो नाम के नील हरित शैवाल जो है लाल सागर में जल के ऊपर तैरते रहते हैं, इसलिए इसका रंग लाल सागर का रंग लाल दिखाई देता है। क्लोरेला नाम का जो शैवाल है इसको स्पेस एल्गी बोलते हैं। ठीक है। इसमें प्रोटीन होता है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान के कैबिन के हौज में इसको उगाकर प्रोटीन युक्त भोजन, जल, ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है। एल्वा नाम का जो साधारण घास है इसको सी लेट्यूस बोलते हैं एल्वा को, क्योंकि ये क्या है, सलाद है। ब्लू ग्रीन एल्गी नाम का जो शैवाल है इसको साइनोबैक्टीरियम बोलते हैं। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्रायोफाइटिक शैवाल बोलते हैं। बर्फ पर उगने वाले शैवालों को क्रायोफाइटिक शैवाल बोलते हैं। मैक्रोसिस्टिस और नेरियोसिस्टिस को जाइंट केल्प बोलते हैं। माइक्रोसिस्टिस ऑसिलेटोरिया लिंगबिया जो शैवाल के कारण वाटर ब्लूम्स बनते हैं। शैवाल जो है हिम शिखरों को भी भिन्न भिन्न रंग प्रदान करते हैं, जैसे रेड स्नो, हाइमेटोकोकस निवाटिस नाम के शैवाल होते हैं इसमें। येलो स्नो में से संबंधित है कैलामाइडोमोनास येलो स्टोनेसिस। ठीक है। और जो ग्रीन स्नो का कारण होता है वो होता है रहीनोडेमा। अब आया ब्रायोफाइटा क्या है, इम्ब्रायो बनाने वाले पौधों का सबसे साधारण और प्रीमिटिव समूह है ब्रायोफाइटा। वास्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, संवहन ऊतक नहीं होते हैं। ये पौधे स्थलीय टेरेस्ट्रियल होने के साथ साथ छायादार तथा मॉइस्ट स्थानों पर भी उगते हैं। जीवन काल में पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइटा समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग बोलते हैं इसको। ठीक है। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है इनको। मुख्य पौधा गेमोफाइट्स होता है। इस वर्ग के सदस्य आकार में बहुत छोटे होते हैं और इस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा डाउसोनिया है। ठीक है। गैमोफाइट्स में मूल आभासों को छोड़कर शेष भाग में क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके कारण ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। गैमोफाइट्स में विभिन्न प्रकार के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जैसे विखंडन। ठीक है। जेमा GEMMA, ट्यूबर, प्रोटोनीमा, बल्बिल। ब्रायोफाइट्स
थैलस लाइक होते हैं, थैलस नुमा होते हैं, तने तथा पत्तियों की तरह रचनाएं मिलती हैं इसमें। जड़ें हमेशा अनुपस्थित होती हैं, जड़ नहीं होता इसमें, किंतु थैलस के वेंट्रल सतह से तंतु की तरह की कई रचनाएं निकलती हैं जिसको राइजोट्स बोलते हैं, मूलांग राइजोट्स बोलते हैं। ये पौधे को स्थिर रख के मृदा से खनिज लवण का अवशोषण करने में सहायक होते हैं। ब्रायोफाइट्स में पीढ़ी एकांतर मतलब अल्टरेशन ऑफ जनरेशन स्पष्ट रूप से पाया जाता है। ये दोनों पीढ़ियों गैमोफाइट्स और स्पोरोफाइट्स कहलाती हैं। ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व देख लेते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन को रोकने में सहायता करते हैं, जल अवशोषण की क्षमता होती है इसमें, ठीक है। बाढ़ को रोक लेते हैं, ये सब ब्रायोफाइटा चल रहा है। स्फैगनम ब्रायोफाइटा है, जैसे स्फैगनम को ईंधन के रूप में, स्फैगनम जो है ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइट्स है, इसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में करते हैं। एस्कीमो जनजाति के समुदाय स्फैगनम का प्रयोग चिराग की बत्ती की जगह यूज करते हैं। मॉस MOSS मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक बनाने में होता है और भोज्य पदार्थों के रूप में भी इसका यूज करते हैं ब्रायोफाइटा का प्रयोग, ठीक है। ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है। हिपैटोकोप्सिडा या फिर लीवर वर्ट, इसके अंतर्गत रिक्सिया, मार्केंसिया और पोरेला आते हैं। दूसरा होता है एंथोसिरोटोप्सिडा या फिर हॉर्न वर्ट, इसके अंतर्गत आता है एंथोसिरोस। एक होता है ब्रायोप्सिडा या फिर इसको बोलते हैं मॉस, इसके अंतर्गत स्फैगनम और फ्यूनेरिया नाम के ब्रायोफाइट्स आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्फैगनम का प्रयोग रुई की जगह घावों को भरने के लिए किया गया था। ये 17 गुना पानी सोखता है, ठीक है। चिराग की बत्ती की तरह तो यूज करते ही हैं इसको। डाउसोनिया नाम का जो ये ब्रायोफाइटा होता है ये सबसे बड़ा होता है और जूओप्सिस ब्रायोफाइटा सबसे छोटा ब्रायोफाइटा होता है। संवहन तंत्र का ना होना यही ब्रायोफाइटा का प्रमुख लक्षण है। अब आया टेरिडोफाइटा, ये ट्रैकियोफाइटा लिखा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा क्या है? अपुष्पोत्विद क्रिप्टोगेम्स पादपों में रखा गया है, पता नहीं कहा है। टेरिडोफाइटा जो है क्रिप्टोगेमस में रखा गया है, ठीक है। वास्कुलर टिश्यू इसमें होते हैं। शरीर जो है इसका जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित रहता ही है। संवहनों तक जाइलम और फ्लोएम भी रहता है। पुष्प और बीज का निर्माण लेकिन नहीं होता है इसमें। मुख्य पौधा जो है स्पोरोफाइट्स होता है। जड़, तना तथा पत्ते होते हैं इसमें। स्पोर्स और स्पोरेंजिया में उत्पन्न होता है। इनमें स्पोर्स जो होता है स्पोरेंजिया में उत्पन्न होता है। स्पोरेंजिया जो जिस पत्ती पर उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं स्पोरोफिल्स, ठीक है। गैमेटोफाइट पौधे नर जननांग एंथ्रेडियम तथा मादा जननांग आर्केगोनियम उत्पन्न होते हैं। एक निश्चित पीढ़ी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है इसमें टेरिडोफाइटा में। जाइगोट और जाइगोस्पोर का निर्माण होता है टेरिडोफाइटा में, ठीक है। टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व देखते हैं। लाइकोपोडियम नाम के बीजाणु दवाई के रूप में यूज किए जाते हैं, ये टेरिडोफाइटा, ठीक है। मार्सिलिया तथा सिरेटोप्टेरिस मार्सिलिया और सिरेटोप्टेरिस जैसे टेरिडोफाइट का प्रयोग सब्जी के रूप में करते हैं। टेरिडियम का प्रयोग पशु के चारे के रूप में होता है। सिलेजिनेला नाम के टेरिडोफाइटा में पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है, इसलिए इसको मेजों के सजावट के रूप में रखते हैं। इक्वेसेटम नाम का जो टेरिडोफाइटा होता है ये इससे सोना प्राप्त किया जाता है, ठीक है। फर्न टेरिडोफाइटा वर्ग का सबसे विख्यात पौधा है। टेरिडोफाइटा का सबसे पहला जीवाश्म लेट पैलेजोइक काल के सिलूरियन अवधि में देखा गया था, ठीक है। इसके कारण इसको लेट पैलेजोइक इस कार्ड लेट पैलेजोइक को एज ऑफ टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। भारतीय टेरिडोफाइटा जीवाश्मों का विस्तृत अध्ययन सोरेंज नाम के वनस्पति शास्त्री ने किया था। टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित में बीज नहीं होता तभी तो इसको क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं, ठीक है। फूल नहीं होता इसमें, तो यही बोलते हैं टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा बोलते हैं। अब आया जिम्नोस्पर्म में क्या बोला था, ये बीज जो है छुट्टा बाहर रहते हैं इसमें, ठीक है। स्पर्मेटोफाइट्स बीजी पौधे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म स्पर्मेटोफाइट्स के जिसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें नग्न बीज आते हैं, ठीक है। अर्थात इसमें जो ओव्यूल्स तथा उनके विकसित बीज फल में बंद नहीं होते। ओवरी का पूर्ण अभाव होता है इसमें। ये पुराने पौधों का वर्ग है। 900 जातियां इसमें रखी गई हैं ये जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। हाँ, तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? पेरेनियल बहुवर्षीय होते हैं, ज़ेरोफिटिक होते हैं मतलब मरुद्भिद होते हैं और एनुअल रिंग भी इसमें बनते हैं। ये सब जिम्नोस्पर्म का बता रहा हूँ। इसमें बीज आवरण नहीं होता है। वास्कुलर टिश्यू संवहनों तक पाया जाता है। नग्न बीजी होते हैं, ठीक है। वायु परागण एनिमोफिली होता है इसमें। इनमें साधारण तथा पॉली इम्ब्रायोनी पाई जाती है। इम्ब्रायो से रेडिकल मूलांकुर तथा प्रांकुर पल्म्यूल के साथ ही एक या एक से अधिक कॉटिलिडन भी होता है, बीज पत्र होता है, ठीक है। साइकस में वुड मेनोजाइलिक तथा पाइनस में पिक्नोजाइलिक होती है। साइकस की कोलेरॉइड जड़ों में ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना तथा नॉस्टॉक पाए जाते हैं। ये सिम्बायोटिक संबंध दर्शाता है। सबसे बड़ा जो ओव्यूल होता है अंडाणु तथा शुक्राणु, ये साइकस का होता है जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। ये इसी में ये जिम्नोस्पर्म में जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कोन्स या स्ट्रोविलाई के रूप में समूहित होते हैं। ये कोन्स यूनिसेक्सुअल होता है तथा नर कोन्स माइक्रोस्पोरोफिल तथा मादा कोन्स मिगैस्पोरोफिल का निर्माण करते हैं।
जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व, साइकस के तनों से स्टार्च निकालकर साबूदाना का निर्माण करते हैं। साइकस के बीज अंडमान की जातियों द्वारा खाए जाते हैं। पाइनस से प्राप्त होने वाला चिलगोजा भी खाया जाता है। चीड़ जिसको बोलते हैं पाइन और सिकोया, देवदार, फर, स्प्रूस आदि की लकड़ी फर्नीचर बनाने में काम आती है। चीड़ या फिर पाइन के पेड़ से टर्पीन का तेल, देवदार के पेड़ से सेड्रस का तेल और जूनीपेरस की लकड़ी से सेडकास्ट का तेल पाया जाता है। टेनिन का प्रयोग चमड़ा बनाने की स्याही में होता है। शंकु पौधे से रेजिन भी मिलता है। इफेड्रा के रस से इफेड्रिन नाम का एल्कलाइड प्राप्त होता है। इफेड्रिन का प्रयोग जो अस्थमा तथा खांसी के रोगों में दवा के रूप में प्रयोग होता है। कोनिफर के मुलायम रेशेदार कास्ट से पल्प लुगदी बनाकर फिर कागज या पेपर बनाया जाता है। साइकस की पत्तियों से रस्सी या झाड़ू बनाई जाती है। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा बोलते हैं। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा बोलते हैं। साइकस को सगोपर्म बोलते हैं। ठीक है। कवक युक्त पाइनस की जड़ों को माइकोराइजल जड़ें बोलते हैं, माइकोराइजल रूट्स बोलते हैं। शैवाल युक्त साइकस की जड़ों को कोरेलॉइड जड़ बोलते हैं। सबसे मोटा तना टेक्सोडियम मैक्सिकेनम नाम के जिम्नोस्पर्म का होता है। सबसे अधिक संख्या में गुणसूत्र ओफियोग्लोसम नाम के फर्न में होता है। साइकस को जीवित जीवाश्म या फिर लिविंग फॉसिल बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म को बाह्य आकृति और आंतरिक रचना के आधार पर साइकेडी और कोनीफेरी नाम के दो समूह में बांटा गया है। साइकेडी में आता है साइकस और कोनीफेरी में आता है पाइनस, सेड्रस और गिंगको। ठीक है। अब आया क्या, एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी। इसमें बीज जो है फल के अंदर होता है। इस जैसे हर्ब्स, शाख, झाड़ियाँ, श्रब्स और वृक्ष, ट्रीज तीनों प्रकार के होते हैं। यही एंजियोस्पर्म। ठीक है। इनका लक्षण क्या है, प्रजनन अंग जो है इसका होता है पुष्प, ठीक है, फूल, और डबल फर्टिलाइजेशन इसमें देखने को मिलता है। ये सैप्रोफाइट्स, मृतोपजीवी या फिर पैरासाइट, परजीवी, सिम्बायोटिक और इंसेक्टिवोरस तथा ऑटोट्रॉफ्स के रूप में होते हैं। ये सामान्यतः स्थलीय पौधे होते हैं, लेकिन कुछ जल में भी पाए जाते हैं। संवहन तंत्र जो है अति विकसित होता है भाई इसमें वस्कुलर ये टिश्यूज। ठीक है। इसका वर्गीकरण क्या है, एंजियोस्पर्म पौधे को दो भागों में बांटा जाता है। एक आया क्या, मोनोकॉटिलेडन एक बीजपत्री, और आया डाइकॉटिलेडन द्विबीजपत्री। ठीक है। एक बीजपत्री में मोनोकॉटिलेडन क्या है, जो टूटकर दो भाग में नहीं बढ़ते हैं। इसमें जड़ अच्छे से विकसित नहीं होती है और संवहन पूल ये पुष्पों के भाग, फ्लोरल पार्ट्स 3 या 3 के मल्टीपल होते हैं। संवहन पूल में कैम्बियम नहीं पाया जाता है। ठीक है। एक बीजपत्री मोनोकॉटिलेडन, ठीक है, इसके कुल क्या है भाई, लिग्रे पाम्यू, मतलब कुल कितने हैं, लिलिएसी, लिग्रे पाम्यू, लिलिएसी, ग्रेमिनी, पाल्मी और म्यूजेसी। ठीक है। लिलिएसी में आता है लहसुन, प्याज और सतावर। लहसुन को बोलते हैं एलियम सटाइवम, प्याज को बोलते हैं एलियम सेपा, और सतावर को बोलते हैं एस्पैरागस रेस मौसीस। सतावर को बोलते हैं एस्पैरागस रेस मौसूस। अब आया ग्रेमिनी में क्या आता है, गेहूं को बोलते हैं टिटिकम एस्टिवम। आता है मक्का को जिया मेज। चावल बोलते हैं ग्रेमिनी में ही आता है, और राइजा सटाइवा। गन्ना भी आता है ग्रेमिनी में, गन्ना को बोलते हैं का सैकरम ऑफिसिनेरम। फिर आया ज्वार को बोलते हैं सोरगम वल्गेयर। फिर आया बाजरा, पेनिसेटम टाइफोडेनस। फिर आया बांस, बेम्ब्यूसा ओरेंडिनेसिया। फिर आया दूब घास, साइनोडन डक्टाइलन। जौ, हॉर्डियम वल्गेयर, और जई, एवेना सटाइवा। ठीक है। ये सब ग्रेमिनी में आता है। पाल्मी में क्या है, पाल्मी में आया नारियल को बोलते हैं कॉकस न्यूसिफेरा। ताड़ आया बोरेसस फ्लेबिलीफर, ताड़ को बोलते हैं बोरेसस फ्लेबिलीफर। सुपारी आया एरेका कटेचू, सुपारी को बोलते हैं अरका कटेचू। खजूर आया फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। ये सब पाल्मी में आते हैं। फिर आया म्यूजेसी में आता है केला का नाम होता है म्यूजा पैराडिसिका। अब आया डाइकॉटिलेडन में क्या होता है, इसमें 2 बीजपत्र होते हैं डाइकॉटिलेडन में। ठीक है। इसमें कैम्बियम पाया जाता है। फ्लोरल पार्ट जो इसके होते हैं, डाइकॉटिलेडन के जो फ्लोरल पार्ट होते हैं वो 4 या 5 के मल्टीपल होते हैं। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है। डाइकॉटिलेडन में सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है। डाइकॉटिलेडन के महत्वपूर्ण कुल और पौधे के नाम। ठीक है। आया कुल का नाम है क्या, क्रूसीफेरी में क्या आता है, शल, मूल, सर, फूल। ठीक है। शल, मूल, सर, फूल मतलब शलजम, मूली, सरसों और फूल गोभी, ये आता है क्रूसीफेरी में। फिर आता है मूली को बोलते हैं रेफेनस सटाइवस। शलजम को बोलते हैं ब्रासिका रापा। सरसों को बोलते हैं ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। फूल गोभी को बोलते हैं ब्रासिका ओलेरेसिया। फूल गोभी को बोलते हैं ब्रासिका ओलेरेसिया। मालवेसी में देखो क्या आता है, काबी गुड़। ठीक है। काबी गुड़ मतलब कपास, भिंडी और गुड़हल। कपास को बोलते हैं गोसिपियम हर्बेसियम। भिंडी को बोलते हैं हिबिस्कस एस्क्यूलेंटस। गुड़हल को बोलते हैं हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस। ठीक है। अब आया 3rd नंबर का कुल का नाम है लेग्यूमिनेसी में आता है कट्ठा, मटर, अरहर, मूंगफली, सेम, सोयाबीन, अमलतास, गुलमोहर, इमली, बबूल, लाजवंती, अशोक, शीशम, चना। ठीक है। कट्ठा को बोलते हैं एरेसिया कटेचू। मटर को बोलते हैं पिजियम सटाइवम। अरहर को बोलते हैं केजेनस कजान। अरहर को बोलते हैं केजेनस कजान। मूंगफली को बोलते हैं एरेकिस हाइपोजिया। सेम को बोलते हैं डोलिकस लबलब। सोयाबीन को बोलते हैं ग्लाइसिन मैक्स। अमलतास को बोलते हैं कैसिया फिस्टुला। गुलमोहर को बोलते हैं डेलोनिक्स रेजिया। इमली को बोलते हैं टेमेरिंडस इंडिका। बबूल को बोलते हैं एकेसिया अरेबिका। लाजवंती को बोलते हैं मिमोसा प्यूडिका। अशोक को बोलते हैं सेरेका इंडिका।
शीशम को बोलते हैं डेलबर्जिया सीसू, चना को बोलते हैं साइसर इरिटिनम, मूंग को बोलते हैं फेजियोलस मंगू, नील को बोलते हैं इंडिकोफेरा टिंक्टोरिया। अब आया कंपोजिटी, कंपोजिटी में आता है सूरजमुखी, गेंदा, गुलदाउदी। ठीक है, सूरजमुखी को बोलते हैं हेलियंथस एनस, गुलदाउदी को बोलते हैं क्राइसेंथेनम इंडिकम, गेंदा को बोलते हैं टेजेट्स पेट्यूला TAGETES, टेजेट्स पेट्यूला, गेंदा को बोलते हैं टेजेट्स पेट्यूला। रूटेसिया इसमें पूरे खट्टे वाले आते हैं। नींबू, संतरा, मौसमी, नींबू को बोलते हैं साइट्रस ऑरेंटिफोलिया, संतरा को बोलते हैं साइट्रस रेटिक्युलेरिया, मौसमी को बोलते हैं साइट्रस साइनेंसिस। अब आया कुकरबिटेसी, कुकरबिटेसी में आता है ये तर खर पर कद, तर खर पर कद, तर खर पर कद। ठीक है, तरबूज, खरबूज, परवल और कद्दू ये कुकरबिटेसी में आते हैं। कुकरबिटेसी में तरबूज को बोलते हैं सेट्रियोलस वल्गैरिस, खरबूज को बोलते हैं क्यूक्यूमिस मेलो, कद्दू को बोलते हैं कुकुरबिटा मैक्सिमा और परवल को बोलते हैं ट्राइकोसेंथेस डायोसिया। ठीक है, अब आया कुल का नाम, ये सब डाइकोटिलेडन का चल रहा है। अब आया कुल का नाम रोजेसी, रोजेसी को सेना गुलाब रस, रोजेसी में आता है सेना गुलाब रस, मतलब सेब, नाशपाती, गुलाब और रस भरी। सेब को बोलते हैं पायरस मेलस, नाशपाती को बोलते हैं पायरस क्यूम्यूनिस, गुलाब को बोलते हैं रोसा सेंटिफोलिया, रस भरी को बोलते हैं फाइसेलिस पेरूवियाना, रस भरी को बोलते हैं ये। ठीक है, अब आया मिरटेसी, मिरटेसी में आता है अमरूद जायू, यूके में है, मतलब अमरूद, जामुन और यूकेलिप्टिस। अमरूद को बोलते हैं सीडियम गुआवा, यूकेलिप्टस को बोलते हैं यूकेलिप्टस ग्लोब्यूलस, जामुन को बोलते हैं सीजियम क्यूमिनी और मेहंदी को बोलते हैं लाउसोनिया इनर्मिस। अब आया अम्बेली फेरी कुल का नाम है। इसमें क्या क्या आते हैं, गाजर जी साफ धनी लोग हैं, मतलब गाजर, जीरा, सौंफ, धनिया, लौंग। ठीक है, धनिया को बोलते हैं कोरिएंड्रम सटाइवम, जीरा को बोलते हैं क्यूमीनम साइमिनम, लौंग को बोलते हैं सिजिजियम एरोमेटिसियम, सौंफ को बोलते हैं फोइनिक्यूलम वल्गैरी और गाजर को बोलते हैं डाउकस कैरोटा। अब आया सोलेनिसिस जानता है, आलू, टमाटर, बैंगन, लाल मिर्च, तंबाकू और धतूरा। आलू को बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, बैंगन को बोलते हैं सोलेनम मेलोंजेना, लाल मिर्च को बोलते हैं कैप्सिकम एनम, तंबाकू को बोलते हैं निकोटियाना टोबैकम, टमाटर को बोलते हैं लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम, बेलाडोना को बोलते हैं एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा को बोलते हैं धतूरा स्ट्रेमोनियम। अब आया रेनन कुलेसी, ये कुल का नाम है, डाइकोटिलेडन में चल रहा है। इसमें आता है बटर कप और काला जीरा को बोलते हैं नाइजेला सटाइवा। अब देखते हैं नोट। एंजियोस्पर्म का अर्थ होता है ढका हुआ बीज, मतलब बीज अंदर होता है। एंजियोस्पर्म में पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। मनुष्य के अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति एंजियोस्पर्म आवृत्तबीजी पौधों से हो जाती है। आवृत्तबीजी पौधों में भोजन का संचय या तो एंडोस्पर्म या फिर कॉटिलेडन में होता है, भ्रूणपोष या फिर बीज पत्र में। ठीक है, कुकरबिटेसी को सब्जी कुल बोलते हैं। बेलाडोना एक औषधि होता है जिसका प्रयोग सिर दर्द और नींद लाने वाली दवाई में होता है। यह एट्रोपा बेलाडोना नाम के पौधे की जड़ों से मिलता है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो होता है यूरेनॉल, इससे दांत का दर्द दूर होता है। एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी होती क्या है, इसमें पौधों की बाह्य संरचना जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, इनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में मॉर्फोलॉजी मतलब मॉर्फ मतलब आकार और लोगोस मतलब अध्ययन, शरीर के आकार का अध्ययन होता है। ठीक है, अब क्या क्या होता है इसमें, रूट क्या होता है, वह भाग जो अंकुरण के समय रेडिकल से विकसित होता है तथा प्रकाश के नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होता है, जल एवं भूमि की तरफ बढ़ता है। ठीक है, रूट कहलाता है। मृदा से जल एवं विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का अवशोषण करता है। जड़ की विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट क्या होता है, जड़ जो होता है डिसेंडिंग भाग होता है। ठीक है, ये डिसेंडिंग भाग होता है। रेडिकल से जड़ जो होता है रेडिकल से विकसित होता है। जड़ सतह प्रकाश से दूर भूमि के अंदर बढ़ता है। जड़ों पर नोट्स होते हैं, जड़ों पर नोट्स और इंटरनोट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, जड़ों पर नोट्स और इंटरनोट्स नहीं होते हैं। जड़ें जो होते हैं सामान्यतः पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है और नेगेटिव फोटोट्रोपिक। जड़ का सिरा रूट कैप द्वारा सुरक्षित रहता है और जड़ पर यूनिसेलुलर हेयर्स रहते हैं। जड़ के प्रकार, दो प्रकार के जड़ होते हैं, एक होता है टैप रूट, मूसला जड़ बोलते हैं इसको, ये हचाक से नीचे जाता है। ठीक है, इस प्रकार की जड़ें जो होती हैं डाइकोटिलेडन प्लांट में पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो होती है रेडिकल से विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करती हैं। टैप रूट के चारों तरफ सेकेंड ये पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। द्वितीयक जड़ों में पुनः पार्श्व शाखाएं निकलती हैं, इसको बोलते हैं टेर्शियरी रूट। ये सब मिलकर क्या होता है, टैप रूट बनाते हैं। टैप रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, खाद का संचय करके मोटी तरह मांसल हो जाती है भाई ये मूसला जड़, ये टैप रूट। ठीक है, इसलिए इसको टैप रूट बोलते हैं। टैप रूट कितने प्रकार के होते हैं देख ले भाई, फ्यूजीफॉर्म तर्कुरूपी टैप रूट है ये। ठीक है, ये फूली हुई होती है, ये जो होती है बीच में फूली रहती है तथा आधार तथा ऊपर शीर्ष में पतली होती है, जैसे मूली रेडिश। ठीक है, फ्यूजीफॉर्म में मूली आती है, मूली फ्यूजी। ठीक है,
मूली फ्यूजी। अब एक आता है कोनिकल। कोनिकल में क्या होता है, मूसला जड़ें जो है आधार की ओर मोटी, मतलब नीचे है ना, नीचे की ओर क्रमशः पतली तथा आधार की ओर मोटी होती है, जैसे गाजर, कैरेट। एक होता है क्या, कोनिकल गाजर होता है। एक कुंभी फॉर्म होता है। कुंभी फॉर्म मतलब नेपी फॉर्म। नेपी फॉर्म में शलजम आता है, शलजम और चुकंदर, चूशल पढ़ ले। कुंभी फॉर्म में, नेपी फॉर्म में चूशल आता है, चुकंदर और शलजम। एक होता है न्यू मेटाफोर। न्यू मेटाफोर में क्या, राइजोपोरा और सुंदरी नाम के पौधे आते हैं। ये दलदल की जगह, दलदल वाले स्थान में मिलते हैं। भूमिगत मुख्य जड़ों से विशेष प्रकार की जड़ें निकली रहती हैं इसमें, इसे न्यू मेटाफोर बोलते हैं। खूंटी के आकार की होती हैं ये ऊपर वायु में निकल आती हैं। इनके ऊपर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें न्यू मेथोडस बोलते हैं। न्यू मेथोडस बोलते हैं। एग्जाम्पल तो पता ही चल गया, राइजोपोरा और सुंदरी। अब आया एडवेंटेशियस रूट्स, मतलब अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, ये वाली जड़ें जो होती हैं मोनोकोटिलेडन प्लांट्स में पाई जाती हैं, और इस ये एडवेंटेशियस जड़ें जो होती हैं रेडिकल के बीज के अंकुरण जर्मिनेशन के पश्चात नष्ट हो जाती हैं। मतलब जर्मिनेशन के पश्चात ये गई है ना, जड़ में रेडिकल बीज के अंकुरण या जर्मिनेशन के पश्चात नष्ट हो जाती हैं ये वाली। और इसमें रेडिकल के अतिरिक्त पौधों के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ों को एडवेंटेशियस रूट बोलते हैं। इनका रूप मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेशियस रूट्स। ठीक है, भोजन संग्रह, यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए अपस्थानिक जड़ें रूपांतरित हुई रहती हैं। ठीक है, भोज्य पदार्थों के संचय के लिए, मतलब फूड स्टोरेज, फॉर फूड स्टोरेज। ठीक है, देखते हैं क्या है। कंदिल जड़ें, ट्यूबरस रूट्स। ट्यूबरस रूट्स, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, इसको बोलते हैं स्वीट पोटैटो, मतलब शकरकंद। दूसरा फेस फेसिक्यूलेटेड रूट्स, मतलब पुल की जड़ें, फेसिक्यूलेटेड रूट्स। इसमें जो होती है मांसल फूली हुई जड़ें गुच्छे के रूप में तने के आधार से निकलती हैं, जैसे डहलिया। डहलिया मतलब फेसिक्यूलेटेड रूट्स में आता है। एक होता है ग्रंथिल जड़ें, नोड्यूल्स रूट्स। इसमें क्या है, सिरे पर फूल कर मांसल हो जाती है, मोटी हो जाती है, इसको बोलते हैं मैंगो जिंजर, आम हल्दी। एक होता है मरिकामय जड़ें, मोनिलीफोरम रूट्स। ये क्या होती हैं, थोड़े थोड़े अंतराल पे फूली रहती हैं ये। ठीक है, जैसे अंगूर या फिर बिटर ग्राउंड करेला, ये सब एडवेंटेशियस रूट का चल रहा है। ठीक है, अब क्या है, यांत्रिक सहारा देने के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, किसको, एडवेंटेशियस रूट को। क्या है, स्तंभ मूल, प्रॉप रूट। प्रॉप रूट क्या है, इसमें बरगद और इंडियन रबर आते हैं, प्रॉप रूट। ये पौधे की शाखाओं से अनेक जड़ें निकली रहती हैं, कुछ पौधों की शाखाओं से अनेक जड़ें निकली रहती हैं जो मोटी होकर भूमि में घुस जाती हैं। इस प्रकार के वृक्षों की लंबी और मोटी शाखाओं को सहारा प्रदान करती हैं। ठीक है, इस प्रकार ये वृक्ष की लंबी तथा मोटी शाखाओं को सहारा प्रदान करती हैं, इसे प्रॉप रूट बोलते हैं। प्रॉप रूट में क्या आता है, बरगद और इंडियन रबर प्रॉप रूट में आता है। एक होता है स्टिल्ट रूट, अवस्तंभ मूल। स्टिल्ट रूट, ये तिरछी प्रवेश कर जाती है ना, इस प्रकार की जड़ें मुख्य तने के आधार के समीप से तिरछी प्रवेश कर जाती हैं, टेढ़ी घुसती हैं। मक्का और गन्ना में होता है क्या, स्टिल्ट रूट्स। और प्रॉप रूट होता है किसमें, इंडियन रबर और बरगद में प्रॉप रूट होता है। स्टिल्ट रूट होता है किसमें, मक्का और गन्ना में। अब आया क्या, क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स क्या है, इस प्रकार की जड़ें हर्बल तनों की संधियों तथा पर्व संधियों से निकली रहती हैं, चढ़ने में सहायता करती हैं, यांत्रिक सहायता देती हैं, अगले सिरे पर फूल कर छोटी छोटी ग्रंथियां बनाती हैं, चिपचिपा द्रव निकालती हैं जो तुरंत ही वायु के संपर्क में सूख जाता है, जैसे पान और पोथोस। पान और पोथोस, ये क्लाइंबिंग रूट में पान और पोथोस एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एडवेंटेशियस रूट्स है ना। रूट्स मॉडिफाइड फॉर परफॉर्मिंग अदर विटल फंक्शंस। ठीक है, अब आया सकिंग रूट्स। सकिंग रूट्स क्या होता है, सकिंग रूट्स परजीवी पौधों में विकसित होती है, जो पोषक पौधों जैसे होस्ट प्लांट्स के ऊतकों में प्रवेश कर भोजन पदार्थों का अवशोषण करती है, जैसे अमरबेल और चंदन, ये सकिंग रूट्स हैं। और रेस्पिरेटरी रूट्स, श्वसनी मूल, ये क्या होता है, इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें, इस प्रकार की एडवेंटेशियस रूट्स जो होती हैं एक्वेटिक प्लांट, जलीय पौधों में पाई जाती हैं। ठीक है, फ्लोटिंग ब्रांचेस से विशेष प्रकार के नरम तथा हल्की स्पंजी जड़ें निकली होती हैं, इसमें वायु भर जाती है, जड़ें पौधों को तैरने तथा श्वसन में मदद करती हैं। एग्जाम्पल है जूसिया। रेस्पिरेटरी रूट्स का एग्जाम्पल है जूसिया। सकिंग रूट्स का एग्जाम्पल है अमरबेल और चंदन। अब एक आया एपीफाइट्स रूट्स। एपीफाइट्स रूट्स क्या है, ये पेड़ के ऊपर लगी रहती है ये। ठीक है, एपीफाइट्स रूट्स किसमें होती है, ये पत्तियों के कक्ष से निकल के हवा में लटकती रहती हैं। इन जड़ों में वेलामिन नाम का आर्द्रताग्राही स्पंजी ऊतक होता है जो वायुमंडल की आर्द्रता को सोख लेता है। इसका एग्जाम्पल है ऑर्किड। ऑर्किड एपीफाइटिक रूट्स का एग्जाम्पल ऑर्किड है। स्वांगी कारक मूल, एसिमिलेटरी रूट्स, ये तने के आधार से निकलकर फैल जाती हैं, ये हरी लंबी तथा बेलनाकार होती हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कर लेती हैं। एसिमिलेटरी रूट्स का एग्जाम्पल है सिंघाड़ा और टाइनोस्पोरा। ठीक है, जड़ का कार्य क्या होता है, फंक्शन ऑफ रूट, पौधों को भूमि में स्थिर रखता है। ठीक है, रूट हेयर और जड़ों के कोमल भाग जल और घुलित खनिज लवण का शोषण करता है। जड़ें अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को ऊपर की ओर तने में तथा पत्ती में ले जाती हैं। कुछ जड़ें जो है अपने अंदर भोज्य पदार्थ भी रखे रहती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में इसको मसक देती हैं। अब आया तना। तना मतलब स्टेम। ये क्या है, ये जो है लाइट प्रकाश की ओर बढ़ता है तथा पल्म्यूल या प्रैंक्यूर से विकसित होता है, पल्म्यूल से निकलता है ये। और जड़ जो होता है रेडिकल से निकलता है, और ये तना जो होता है पल्म्यूल से निकलता है। और शाखित शाखाओं, पत्ती तथा फूल धारण करता है। तने की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम क्या है, तना जो होता है नेगेटिवली जियोट्रॉफिक बट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। तने के आगे के सिरों पर बड्स पाई जाती हैं जिसमें से तना वृद्धि करता है। तने में ब्रांचेस तथा पत्तियां होती हैं और तने का आकार बेलनाकार, चपटा तथा एंगुलर हो सकता है। तने के प्रकार 3 होते हैं। भूमि का तना जिसको अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं, ये भूमि के अंदर होता है। ठीक है, इसमें नोट्स और बड्स
तथा स्केल लीव्स मतलब शल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन इकट्ठा करने के कारण मोटे हो जाते हैं। ये भूमिगत तना मतलब अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है क्या? हल्दी अदरक आलू प्याज हल्दी अदरक आलू प्याज हल्दी अदरक, ठीक है। ये अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है आलू प्याज हल्दी अदरक। केला फर्न लहसुन कचालू जिमीकंद अरबी, ठीक है। आलू प्याज हल्दी अदरक लहसुन आलू प्याज हल्दी अदरक लहसुन केला, ये है क्या अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है। अब क्या है मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, क्या होता है भूमिगत तने भोजन संग्रह कर लेते हैं और फूलकर मोटे और मांसल हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या है इस प्रकार इसके प्रकार कौन कौन से हैं? प्रकंद या राइजोम। राइजोम क्या होता है? भूमिगत तना होता है, ठीक है, भूमिगत तना होता है। इसमें बड्स पाए जाते हैं। तना जो है शाखा रहित या शाखा युक्त दोनों भी हो सकता है। कभी कभी जो है एडवांटेशियस रूट्स भी विकसित हो जाती है इसमें। नोड इंटरनोड और स्केल लीव्स होते हैं इसमें। राइजोम में ये राइजोम दूसरा वाला प्रकंद है ना, RHIZOME, ठीक है। राइजोम में क्या क्या आते हैं? हल्दी अदरक केला फर्न, मतलब राइजोम में आते हैं हल्दी अदरक, ठीक है। अब दूसरा आया स्तंभकंद मतलब स्टेम ट्यूबर। ये जो है शीर्ष पे मतलब ऊपर की तरफ फूला रहता है। तने की सतह पर अनेक गड्ढे होते हैं इसमें, इसको बोलते हैं आईज, ठीक है। प्रत्येक आंख एक स्केल लीव्स शल्क पत्र होता है। ये इसका एग्जाम्पल है आलू ओल, ठीक है। स्टेम ट्यूबर का एग्जाम्पल है आलू ओल। स्तंभकंद या स्टेम ट्यूबर का एग्जाम्पल है आलू ओल। अब आया बल्ब या शल्ककंद बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है प्याज और लहसुन। फिर एक आया कॉर्म या घनकंद, ये क्या है? ये राइजोम मतलब प्रकंद का संघनित रूप है। अधिक मात्रा में इसमें भोजन संग्रहित हो जाता है, संचित रहता है। अपस्थानिक जड़ें भी निकली रहती हैं, एडवांटेशियस रूट भी निकली रहती हैं इसके आधार से, ठीक है। कचालू और जिमीकंद में इस प्रकार के भूमिगत तना देखने को मिलता है। सीधे सीधे बात है, राइजोम में आता है हल्दी अदरक, स्टेम ट्यूबर में आता है आलू ओल, बल्ब या शल्ककंद में आता है लहसुन प्याज, और घनकंद या कॉर्म में आता है कचालू और जिमीकंद, ठीक है। अब आया सब एरियल स्टेम, ये क्या होता है? तने का कुछ भाग भूमि के अंदर और कुछ भाग भूमि के बाहर वायु में होता है, इसी को बोलते हैं सब एरियल स्टेम। जैसे होता है दूब घास, मार्सिलिया, पैसीफ्लोरा, जलकुंभी, गुलदाउदी, पीपरमेंट, ठीक है। सब एरियल स्टेम में सोमेटिक या कायिक जनन के लिए कलिकाएं या बड्स पाई जाती हैं, जिन्हें लेटरल ब्रांचेस की उत्पत्ति होती है। इसी से लेटरल ब्रांचेस की उत्पत्ति होती है। मॉडिफिकेशन ऑफ सब एरियल स्टेम, अर्धवायवी तने का रूपांतरण। रनर में ऊपरी भूस्तरी रनर, पहला जो है रनर में दूब घास और मार्सिलिया आती हैं। यह सतह के समांतर फैला हुआ अर्धवायवी तना है, ठीक है, सतह के समांतर फैला रहता है। इसमें नोड से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। किससे? रनर में आता है दूब घास और मार्सिलिया। दूसरा है स्टोलोन या भूस्तरी, स्टोलोन STOLON स्टोलोन। ये भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है, मतलब क्षैतिज दिशा में मतलब टेढ़ा, और तने पर इंटरनोड और नोड्स पाए जाते हैं। अरुई और पैसीफ्लोरा इसका एग्जाम्पल है स्टोलोन का। अब आया भूस्तारिका या ऑफसेट में आता है क्या? जलकुंभी। ये रनर की तरह ही होता है, रनर मतलब ऊपरी भूस्तरी की तरह, रनर की तरह ही होता है। ऑफसेट जो होता है रनर की तरह ही होता है, परंतु इनमें इनके नोड मोटे और छोटे होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ऑफसेट का एग्जाम्पल है जलकुंभी या जलकुंभी वाटर हाइसेंथ। फिर आया चौथा है सकर्स में आता है गुलदाउदी और पीपरमेंट, ठीक है। ऊपर की ओर थोड़ा तिरछा रहता है ये तना, ये सकर वाला। इसमें नए पौधे का जन्म हो जाता है। गुलदाउदी और पीपरमेंट में देखने को मिलता है सकर्स, ठीक है। अब आया एरियल स्टेम क्या है? संपूर्ण तना भूमि के ऊपर स्थित रहता है, संपूर्ण तना भूमि के ऊपर ही ना स्थित रहेगा। पत्तियां, इंटरनोड और बड्स, फल फूल सभी पाए जाते हैं इसमें। जैसे एरियल स्टेम में गुलाब, अंगूर, नागफनी, रसकस, कोकोलोवा, ये सब मेन ऐसे ही है। मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम मतलब वायवीय तने का रूपांतरण। स्टेम थॉर्न इसमें आते हैं नींबू, बोगनविलिया। अब आया स्तंभ प्रतान मतलब स्टेम टेंड्रिल, इसमें क्या होता है? अंगूर, कोकर ठीक है। अब आया फाइलोक्लेड मतलब पर्णकाय स्तंभ, इसमें आया नागफनी और केजू राइना। ये क्या होता है? गोला सा तना होता है इसमें और पत्तियों की भांति कार्य करता है। पत्तियां कांटे रूपी संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं। भाई ये फाइलोक्लेड्स का बता रहा हूँ, पर्णकाय स्तंभ का। जल हानि से रोकते हैं इसमें मतलब नागफनी और केजू राइना फाइलोक्लेड में आते हैं। क्लेडोड मतलब पर्णाभ पर्त, क्लेडोड में क्या होता है? क्लेडोड का एग्जाम्पल है सतावर और रसकस, ठीक है। अब एक आता है बल्बिल क्या होता है? बल्बिल मदर प्लांट से, ये पत्र प्रकालिका अपने मदर प्लांट से अलग होकर मिट्टी में गिर जाती है, नए पौधों का जन्म होता है इससे। बल्बिल क्या है? कुछ पौधों की कक्षस्थ तथा पुष्प कलिकाओं विशेष छोटे आकार की रचना के रूप में रूपांतरित रहती हैं, जिन्हें बल्बिल बोलते हैं। ये पत्र प्रकालिका अपने मदर प्लांट से अलग होकर मिट्टी में गिर जाती है तथा नए पौधे बन जाते हैं। एलॉय और अगेव ये बल्बिल का एग्जाम्पल है। अब आया लीफ मतलब पत्ती में क्या होता है? पत्तियों की शाखाओं की पर्व संधि इंटरनोड से निकलने वाले पार्श्व असमान भाग को पत्ती बोलते हैं। हरित लवक होता है इसमें, पत्तियों का रंग हरा होता है इसी के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का भाग 3 होता है। लीफ बेस ये पत्ती का आधारी भाग है, जो पेटियोल बोलते हैं, पेटियोल और स्टेम को जोड़ता है। अब आया पेटियोल क्या है? डंठल को बोलते हैं पेटियोल, ठीक है, डंठल को बोलते हैं पेटियोल। आम पीपल में होता है ये। जिन पत्तियों में पेटियोल नहीं होता है उन्हें बोलते हैं सेसिल, SESSIL अवरंत या सेसिल बोलते हैं, जिनमें पेटियोल नहीं होता है, जैसे मक्का या गेहूँ, ठीक है। क्या होता है पेटियोल? क्या होता है? प्रकाश में उठाए रखता है ये पत्ती के फलक को
ये जो पेटियोल है उठाए रखता है प्रकाश में ताकि प्रकाश प्राप्त हो सके। फिर आता है एक लीफ ब्लेड या लेमिना। ये हरा चपटा या फैला हुआ भाग होता है पत्ती का। इसके मध्य में पेटियोल से लेकर पत्ती के ऊपर शीर्ष तक एक मोटी शिरा होती है, वीन होती है, जिसको बोलते हैं मिड रिब बोलते हैं। मिड रिब से दोनों तरफ पतली शिराएं निकली रहती हैं। ठीक है, ऐसा चलता रहता है, इससे दृढ़ता प्रदान होता है। मुख्य कार्य जल और भोज्य पदार्थों को परिवहन करना है इसका। पत्ती के प्रकार होते हैं टाइप ऑफ लीफ। सिंपल लीफ होता है, सिंपल लीफ क्या है, आम की पत्ती सिंपल लीफ है। इसका जो फलक होता है अधिक हो, इसका फलक वह पत्ती जिसका फलक अधिक हो, यदि कटा भी हो तो कटाव कभी कभी मिड रिब या पेशियोल तक ना पहुंचे। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल लीफ। जैसे आम की पत्ती सिंपल लीफ है। और एक होता है कंपाउंड लीफ जिसका लेमिना जो होता है कटाव, लेमिना का कटाव कई स्थानों पर मिड रिब या फलक के आधार तक पहुंच जाता है, जिसके फलस्वरूप फलक अनेक छोटे छोटे खंड में बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। ठीक है, और पत्तियों का कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण तरह भोजन का निर्माण करता है, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान करता है, ट्रांसपायरेशन को नियंत्रित करता है, बड्स को सुरक्षा प्रदान करता है। पत्तियां जो होता है बड्स को सुरक्षा प्रदान करता है, थॉर्न में रूपांतरित होकर पशु पक्षियों से पौधों की रक्षा करता है। कीट भक्षी पौधों में पिचर और ब्लैडर में आदि में रूपांतरित होकर प्रोटीन युक्त पोषण में सहायता करती है। कुछ पत्तियां भोजन संग्रह फूड स्टोरेज का भी काम करती हैं। अब मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स पढ़ेंगे ना, लीफ स्पाइन में आता है आर्जिमोन और नागफनी। इसमें पत्तियां कांटे तथा शूल स्पाइन में रूपांतरित होती हैं। इसका एग्जांपल है लीफ स्पाइन का एग्जांपल है नागफनी का पौधा या फिर आर्जिमोन। अब एक होता है पर्ड प्रतान, लीफ टेंड्रिल। इसमें जो पत्तियां रूपांतरित होकर लंबी पतली तारनुमा रचना में बदल जाती हैं, इसी को बोलते हैं टेंड्रिल। गोल गोल नहीं घूमा रहता, अति संवेदनशील होती हैं, आधार के संपर्क में आते हैं उसके चारों ओर लपट जाती हैं। ठीक है, इसमें आता है मटर लीफ टेंड्रिल में आता है मटर, और लीफ स्पाइन में आता है नागफनी। एक आता है पड़ाभ व्रंत या फाइलोड क्या है भाई, फाइलोड में आता है ऑस्ट्रेलियन बबूल, है ना, ऑस्ट्रेलियन बबूल फाइलोड में आता है। इसमें क्या होता है पर्ण व्रंत फाइलोड में आते हैं ऑस्ट्रेलियन बबूल। ठीक है, इसमें पर्ण व्रंत अथवा रैकिस का कुछ भाग चपटा और हरा होकर पर्ण फलक जैसा रूप धारण कर लेता है। सीधे याद रखना है, फाइलोड का एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन बबूल। एक बार वो पढ़ ले भाई। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स पत्तियों का रूपांतरण क्या क्या होता है। लीफ स्पाइन में आता है नागफनी, लीफ टेंड्रिल में आता है मटर, फाइलोड में आता है ऑस्ट्रेलियन बबूल। अब आया क्या चौथा नंबर, पिचर क्या होता है, लीफ बेस चौड़ा चपटा और हरे रंग का होता है। इसमें पत्ती का जो लीफ बेस होता है चौड़ा चपटा व हरे रंग का होता है। पर्णवृंत पेशियोल टेंड्रिल का रूप ले लेता है, पेशियोल टेंड्रिल बन जाता है। ठीक है, और संपूर्ण पत्ती जो है ये घड़ा जैसी बन जाती है, जिसको पिचर की भीतरी सतह पर पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, जिनसे पाचक रस निकलता है। जब कोई कीट आकर्षित होकर इसमें गिर जाता है तो ये पेल देता है, ढक्कन बंद हो जाता है और कीट के पाचक रस द्वारा पचा लिया जाता है। नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है इस क्रिया में। पौधे अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति ऐसे ही करते हैं, जीवाणु को पेल देते हैं नाइट्रोजन, है ना। एग्जांपल है क्या, पिचर का एग्जांपल है पिचर प्लांट। ब्लैडर वर्ट, अब आया क्या पांचवा नंबर का, ब्लैडर वर्ट। ये क्या है, यूट्रिकुलेरिया जैसे जलीय कीट भक्षी पौधे में पत्तियां अनेक छोटे छोटे खंडों में होती हैं। कुछ खंड रूपांतरित होकर थैली नुमा संरचना बना देते हैं, और प्रत्येक ब्लैडर में एक एम्प्टी चैम्बर होता है और उसमें एक मुंह होता है, मुख एक प्रवेश द्वार पर होता है, जिससे होकर केवल सूक्ष्म जलीय जंतु ही प्रवेश कर पाता है। और ब्लैडर के अंदर का जो एंजाइम होता है, पाचक एंजाइम, वो सूक्ष्म जंतुओं को पचा डालता है। हाँ भैया, फ्लावर्स पढ़ेंगे। फ्लावर्स क्या है भाई, फ्लावर्स फूल जो होता है एक डंठल के रूप में तने से जुड़ा रहता है, जिसको बोलते हैं पेशियोल, पेडीसेल बोलते हैं। पुष्प एक डंठल द्वारा तने से जुड़ा रहता है और इस डंठल को बोलते हैं पेडीसेल, PEDICEL। ठीक है, पेडीसेल के सिरे पर चपटे भाग को थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस पर फूल के फ्लोरल पार्ट्स विशेष प्रकार के साइकिल में व्यवस्थित रहते हैं। फूल के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोजियम। ठीक है, बाह, दलपुंज, पुमंग और जयांग। ठीक है, कैलिक्स और कोरोला को पुष्प का सहायक भाग या फिर अनावश्यक भाग बोलते हैं, और पुमंग और जयांग मतलब एंड्रोसियम और गाइनोजियम इसको बोलते हैं जनन भाग होते हैं, पुष्प का आवश्यक भाग। ठीक है, पुमंग होता है नर का जननांग और जयांग होता है मादा जननांग। ठीक है, एंड्रोसियम मेल और गाइनोजियम फीमेल का फूल है, फ्लावर का चल रहा है। ठीक है, कैलिक्स आया, कैलिक्स जो होता है सबसे बाहर का चक्र है, ये फूल के सबसे बाहर का चक्र है। ये हरे छोटी पत्ती नुमा होता है ये। ठीक है, इसको सेपल बोलते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं, इन्हें पॉलीसेपलस भी बोलते हैं जब जुड़े होते हैं तो इसको बोलते हैं गैमोसेपलस बोलते हैं। ये बड्स को सुरक्षा प्रदान करते हैं। एंड्रोसियम में बाइलोब रचना
एंड्रोसियम में बाइलोब्ड रचना होती है जिसको एंथर बोलते हैं। एंथर में 4 ठो कोष्ठ होते हैं जिसको पॉलन सेक्स बोलते हैं। पॉलन सेक्स में ही पॉलन ग्रेन की उत्पत्ति होती है। पॉलन ग्रेन ही वास्तविक मेल गैमेट होता है। एंथर पक जाता है, जब एंथर पक जाता है तब वे फट जाते हैं और परागकण तैयार हो जाता है। कनेक्टिव परागकोश को जोड़ने का काम करता है, मतलब एंथर को, कनेक्टिव जो है एंथर को जोड़ने का काम करता है। गाइनोजियम आया। गाइनोजियम क्या है? गाइनोजियम जो होता है पुष्प का वास्तविक मादा भाग होता है, फीमेल पार्ट होता है। पौधे का चौथा तत्व सबसे भीतरी चक्र होता है। ये ओव्यूल कार्पल्स से निर्मित होता है, ये कार्पल्स से निर्मित होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल जो होता है साधारणतः अंडाकार होता है। ठीक है, और यही जो ओव्यूल होता है ये फ्यूनिक्यूलस द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। जिस स्थान पर ओव्यूल फ्यूनिक्यूलस द्वारा लगा रहता है उस हिस्से को हाइलम बोलते हैं।